जहां हम 60 साल की उम्र में रिटायर होकर जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, वहां जापान के लोग 80-90 साल तक भी रिटायर होना पसंद नहीं करते, या यूं कहूं उनके लिए रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। और आज जहां हम स्ट्रेस, डिप्रेशन और कई बीमारियों में खत्म हुए जा रहे हैं, वहां जापान के लोग एक हेल्दी, लंबी और दिल खोलकर जिंदगी जीते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसका नाम है इकिगाई। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड किताब इकिगाई की, जो हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसेस मेरेलिस के द्वारा लिखी गई है। इस किताब की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप खुद पर इम्प्लीमेंट कर एक बेहतर जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इकिगाई है क्या? इकिगाई का मतलब है आपके जीने की वजह, आपके लाइफ का पर्पस, आपका इस दुनिया में आने का मोटिव या हर दिन सुबह उठने का कारण। इकिगाई आपको जिंदगी जीना सिखाता है। जापान के लोग मानते हैं कि हमारा एक इकिगाई यानी कि एक लाइफ का पर्पस जरूर होना चाहिए जो हमारी जिंदगी को एक मीनिंग देता है, एक दिशा देता है। दरअसल इकिगाई ओरिजिनेट हुआ है जापान के एक आइलैंड ओकिनावा से, जहां 1 लाख लोगों पर ऑन एन एवरेज 25 लोग ऐसे हैं जो 100 साल से ज्यादा उम्र जीते हैं। और जापान का एक सबसे पुराना गांव ओगिमी, जहां दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग पाए जाते हैं। इकिगाई बेसिकली 4 पॉइंट्स को मिलाकर बनता है। ये 4 पॉइंट आपकी लाइफ के वो 4 पिलर है जो आपको एक फुलफिल्ड, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ देने में मदद करते हैं। जिसका पहला पॉइंट है व्हाट यू लव, वो सभी काम जो आपको करना पसंद है या जिसमें आपको खुशी मिलती है। सेकंड पॉइंट है व्हाट यू आर गुड एट, वो सभी काम जो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हाट कैन बी पेड फॉर, वो सभी काम जिसके बदले आपको पैसे मिले। और फोर्थ पॉइंट है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब आप किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और इन सभी को मिलाकर बनता है इकिगाई। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। इसे अगर और डीपली समझा जाए तो मेन काम तो इन सारी पॉइंट्स के इंटरेक्शन से बनता है। जो काम आपको करना पसंद है और जिस काम में आप बहुत अच्छे हैं, उसे मिलाकर बनता है पैशन। फिर आता है जिस काम में आप अच्छे हैं और जिसके बदले आपको पैसे मिले, उसे मिलाकर बनता है प्रोफेशन। थर्ड है जिस काम के बदले आपको पैसे मिले और जिसकी दुनिया को भी जरूरत है, उसे बोलते हैं वोकेशन। और जिस काम की दुनिया को जरूरत है प्लस जो आपको काम करना पसंद है, उसे मिलाकर बनता है मिशन। अगर आप पैशन चुने या प्रोफेशन या किसी भी एक चीज को, तो वो डेफिनेटली आपका इकिगाई तो नहीं है। पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन, इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा इकिगाई। इकिगाई की वजह से हमारी लाइफ को सही मायने में एग्जिस्टेंस मिलती है। अब इसके बाद अगर ब्लू जोन एरिया की बात करी जाए तो ब्लू जोन उन्हें कहा जाता है जहाँ के लोग सबसे लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं। और पूरी दुनिया में केवल 5 ब्लू जोन है, जिसमें पहला है जापान का ओकिनावा, जहाँ के लोगों से प्रेरित होकर ही ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट आया है। दूसरा है पहाड़ों में बसा इटली का शहर सर्डिनिया। और तीसरा है लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। चौथा है निकोला पेंसुला, कोस्टारिका। और पांचवा है इकियारा, ग्रीस। हम इन ब्लू जोन में रहने वाले लोगों की डाइट, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, स्पेशली ओकिनावा के बारे में। आइए 7 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं जो हमें जिंदगी के हर पड़ाव पर काम आएंगी। फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस हैरा हैचिबू। जापान में हैरा हैचिबू का मतलब है फिल योर बेली टू 80%। यहाँ के लोग मानते हैं कि हमें अपने पेट को 80% तक ही फिल करना चाहिए, रेदर देन ओवर ईटिंग, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देती है। खाना कैसे सर्व किया जाए वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ के लोग छोटी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल पोर्शन बनाते हैं अपनी मील्स का, जो उन्हें पोर्शन कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये एक बेहतर तरीका है जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्लो। अगर मैं आपको कोई ऐसा काम दे दूं जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, तो आपको मिनट भी घंटे लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कोई आपका फेवरेट काम दे दूं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कैसे निकल गया। बहुत सारा वक्त पल भर में निकल जाए, उसी को फ्लो कहा जाता है। जापान के लोग अपना इकिगाई ढूंढकर उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं। और वो कोई भी काम इतनी शिद्दत के साथ करते हैं कि वो खुद को तो खुशी दे ही, बल्कि लोग भी उस काम की तारीफ करें। इसीलिए यहाँ के लोग बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस मोरिता थेरेपी। आज मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ इश्यूज का कारण है लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना। स्ट्रेस से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, जहां एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया गया और माहौल को और ज्यादा स्ट्रेसफुल बनाने के लिए उसे कई मुश्किल सवाल दिए गए। और ऐसा करीबन 30 मिनट तक चला। और बाद में जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो पता चला कि हमारे शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज स्ट्रेस के
साथ वैसे ही रिएक्ट करती हैं जैसे वो बीमारी पैदा करने वाले जीव के साथ करती हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हेल्दी सेल्स को भी खत्म करती है, जिससे हम उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं और इनएक्टिव भी। इसीलिए जापान के लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए मोरिता थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरीके का मेडिटेशन है। इसके लिए आप एक जगह शांत होकर बैठ जाएं और फिर आंखें बंद कर अपने दुख या इमोशन को एक्सेप्ट करें, ना कि उनसे भागें, जिससे पॉजिटिव विचार सारे नेगेटिव विचार को रिप्लेस कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है सेडेंट्री या इनएक्टिव लाइफस्टाइल। सेडेंट्री या इनएक्टिव लाइफस्टाइल वो है जिसमें आप मैक्सिमम टाइम बैठकर या लेटकर स्पेंड करते हैं, जो आपको हाइपरटेंशन या ओबेसिटी जैसी बीमारियों का शिकार बना सकती है। इससे बचने के लिए आप अपने रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे हर दिन 20 से 30 मिनट वॉक करना या फिर एलिवेटर की जगह स्टेयर्स का यूज करना, सोशल एक्टिविटीज का हिस्सा बनना, जंक फूड का इस्तेमाल कम करना और हर दिन 7 से 8 घंटे की एक बेहतर नींद लेना। जापान के लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं या काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जापान में करीबन 50 सालों से एक प्रोग्राम प्रसारित होता है जिसका नाम है रेडियो ताइशो, जिसमें लोगों को एक्सरसाइज कराई जाती है और कई फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड टिप्स भी दी जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है लेसन फ्रॉम जापान सेंटेरेनियंस। जापान में जब सबसे लंबी उम्र जीने वाले बुजुर्गों का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने अपनी लंबी और खुशहाल लाइफ के कई सीक्रेट शेयर किए। पहला पॉइंट है डोंट वरी। लॉन्गेविटी का पहला सीक्रेट है कम सोचना या कम चिंता करना, हमेशा खुश रहना और हमेशा एक स्माइल के साथ लोगों से मिलना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। सेकंड पॉइंट है एक्टिवेट गुड हैबिट। लॉन्गेविटी का दूसरा सीक्रेट है अच्छी हैबिट्स बनाना, जैसे एक्सरसाइज या थोड़ा वॉक करना, ग्रीन वेजिटेबल खाना, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना। थर्ड पॉइंट है नर्चर योर फ्रेंडशिप एवरी डे। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करना या डिफरेंट प्लेसेस पर घूमने जाना। और फोर्थ पॉइंट है लिव एन अनहरिड लाइफ। नेक्स्ट सीक्रेट है रिलैक्स रहना और आराम से कोई भी काम करना। लाइफ में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना और हर एक मोमेंट को खुलकर जीना। और फिफ्थ पॉइंट है बी ऑप्टिमिस्टिक। जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना और हमेशा होप के साथ और बिलीव के साथ जीना कि फ्यूचर में सब अच्छा होगा। सिक्स्थ पॉइंट है डाइट। WHO की रिपोर्ट कहती है कि जापान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 85 इयर्स आदमियों में और 87.3 औरतों में। ये पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। अगर ओकिनावा की डाइट की बात करें तो ये कई डिफरेंट वैरायटी के फूड को कंज्यूम करते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स की, और हर दिन 10 ग्राम से कम नमक को कंज्यूम करते हैं और हर दिन 5 अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन करते हैं और शुगर को भी बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। जापान के लोग अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज करते हैं, जैसे टोफू, कैरेट्स, सोयाबीन और स्वीट पोटैटो जैसी चीजों का। यहाँ के लोग अलग अलग तरीके की चाय का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रीन टी और जैस्मिन टी। 7 पॉइंट है वाबी साबी एंड इचिगो इची। वाबी साबी का मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें फ्लॉज, इम्परफेक्शन और इनकम्प्लीट चीजों की ब्यूटी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ये दुनिया बनी है। आज हर कोई बनावट के जाल में फंसा है। कोई किसी से अच्छा दिखना चाहता है तो कोई केवल लोगों को खुश करने में लगा है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पूरी जिंदगी बस परफेक्ट बनने के चक्कर में निकल जाती है। हमें अपनी कमियों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इचिगो इची का मतलब है जो मोमेंट अब चल रहा है वो वापस कभी नहीं आएगा। हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए और आज अगर हमारी लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट होता है तो हम उसे जीने की बजाय फोन में कैप्चर करना पसंद करते हैं।